आगे हम बात करते हैं। देखो आप मुझे बताओ, कल हमने लास्ट क्या किया था? अच्छा, क्वेश्चन दिए थे। आपने किए या नहीं किए, ये बताओ आप मुझे। हो गए सभी के सभी? हो गए। क्या क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन बताओगे मुझे, क्या है क्वेश्चन, क्या थी? बोलो। भाई ये बताओ, जो कल क्वेश्चन घर के लिए दिए तो उसको ऐड कर देना। जो घर के लिए क्वेश्चन दिए थे वो हो गए या नहीं हुए, या कराने हैं? सभी क्वेश्चन हो गए थे? अच्छा, तो अब मुझे बताओ कौन सा नहीं हुआ, कौन सा कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मैंने? x इज इक्वल टू। अच्छा चलो, एक बार क्वेश्चन बोल दो फिर मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या है? कितना आया आपका आंसर, कितना आया? बहुत ही बढ़िया। हाँ सही है इसमें। चलो दिखाओ, बोल दो क्वेश्चन, वही से बोल दो। x इजिकल टू, x इजिकल टू रूट m प्लस 3n प्लस m माइनस 3n अपॉन m। ये है क्या? यही था। फाइन क्या करना? 3 n n प्लस 3, मतलब n की फॉर्म में फाइंड करना, यही था ना? क्या चीज? अच्छा, मतलब देखो n x निकालना है तो किसकी फॉर्म में निकालना होगा? m की फॉर्म में निकालना होगा, क्योंकि कितने वेरिएबल है इसमें? 3 वेरिएबल है, एक तो x है, एक m है और एक n है। आपने जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? 3nx² की निकालनी है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जहां तक है किस में होगा आंसर? m की m में होगा, ठीक है ना? तो इसको करो, अब आप इसको करो। तो देखो सबसे पहले आपने काम क्या करना होगा इसमें। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी, अब देखो होता क्या है। जैसे मान के चलो इसमें बीच में प्लस और माइनस के साइन है। अगर प्लस और माइनस के साइन है, इस बात का मतलब ये होगा कि अगर आप इसका कुछ करते हो, इसका स्क्वायर या कुछ करते हो, तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी अगर आप इसमें लगाते हो, दोनों का स्क्वायर करते हो, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हट जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको स्क्वायर हटाना होता है, ठीक है ना? अब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाने का तरीका ये होता है कि आप उस नंबर का स्क्वायर कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप इसमें जो है स्क्वायर कर नहीं पाओगे। कर पाओगे? तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? देखो स्क्वायर करने के लिए कर दोगे, लेकिन रूट के अंदर फिर भी वैल्यू रह जाएंगी, ऊपर भी और नीचे भी। और तुम्हें इसको रूट को जो है गायब करना है। तो रूट को गायब करने का तरीका दूसरा मैंने क्या बताया था? कंपोनेंट डिविडेंड। तो सी डी आप इसमें जो है सी डी लगा दोगे, तो आप देखोगे इसमें किससे? सी डी से। तो सी डी लगाओगे तो इसके नीचे आप क्या 1 मानोगे। तो देखो सी डी का रूल ये होता है कि एक बार क्या काम करते हैं, जैसे कोई चीज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में होती है, तो एक बार उसमें क्या काम करो, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, फिर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। ये जो है सीडी लगाने का तरीका होता है। और इसको मैंने कल बताया था कि दोनों तरफ ही आप इसको लगाते हैं। तो आप क्या काम करोगे इसमें? करोगे एक बार x+1 और एक बार x-1, मतलब अंश में हर जोड़ दिया और अंश में से हर घटा दिया। यही काम इसमें क्या करोगे? इधर करोगे। तो इस साइड भी अगर आपको यही काम करना है तो आप क्या काम करोगे? m+3n प्लस का m-3n। अब इसमें क्या काम करो, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या काम करो? ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो प्लस क्या करोगे? ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा? m+3n और माइनस का रूट m-3n। अब इसी तरह से नीचे वाला लिखोगे, इसको लिखोगे m+3n, अंश लिखो पहले, और नीचे इसको क्या काम करो? माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा? माइनस का रूट m+3n
3n, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, रूट m माइनस 3n। अब आप यहां से देखोगे तो ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक तो ये कैंसिल हो गया और एक क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू क्या हो गया, 2 रूट m प्लस 3n, और ये 2 रूट m माइनस 3n, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू क्या हो गया, m प्लस 3n और m माइनस 3n, ये आपके पास जो है हो चुका। अब देखो जैसे ही आपके पास ये हो गया, अब आप क्या काम करो, इसमें जो है इसका स्क्वायर करो। मतलब ये जो कंपोनेंट डिविडेंड है ना, हमने पिछली क्लास में कर लिया था, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कल के इनके डाउट बचे हुए हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या काम करोगे, इनका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इनका होल स्क्वायर बराबर रूट m प्लस 3n, और ये m माइनस 3n इनका स्क्वायर करोगे, तो इससे आप देखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आप करोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस 3n अपॉन m माइनस 3n। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने जो आंसर निकालना, एक्स एक्स जो एक तरफ ले आने वो इस तरफ। चलो मैं करा दे रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करनी है। देखो m का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा, m एक्स स्क्वायर प्लस का m और प्लस का 6 mx, ये होगा। और इसी तरह से आपने क्या काम करना, फिर आप 3n स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3n एक्स स्क्वायर माइनस का 3n और माइनस का 6n। अब आप क्या काम करो, m का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m एक्स स्क्वायर, फिर इस m का करोगे प्लस m माइनस का 6xn। टू चलो यहीं से तो ना, m एक्स स्क्वायर प्लस m एक्स, और ये फिर इससे होगा तो माइनस का 3n एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 3n, फिर माइनस का माइनस, कॉपी करो इसको, कराना और कराना बस बहुत है, अगला कॉन्सेप्ट हम चले। जिसकी वैल्यू पूछी थी उसी की निकालनी, उस वेरिएबल को एक तरफ ले जाना। ये सिंप्लीफिकेशन में कंपोनेंट डिविडेंड, ये आप रिकॉर्डेड देखोगे सब ठीक हो जाएगा इसमें हाँ, आप शुरू से ही देखना, इनमें 2x करके देख लेना। हाँ हाँ यही आंसर, आंसर में क्या है। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ से आगे बताओ, यहाँ से आगे कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें आगे, हम बात करते हैं लास्ट में कुछ नहीं है, इसको पूरे को मिटा दो, आप खुद से करना है इसको। चलो इसको मिटा देते हैं।
देखो अब आप हेडिंग डालो। देखो एक कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा है नहीं। बोर्ड मास पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो सिंप्लीफिकेशन में जो मैंने अब तक पढ़ाया ना, यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आगे क्वेश्चन बनते नहीं, ठीक है ना। और बोर्ड मास पे कभी कभार का आपका नसीब ठीक रहेगा, क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे आते नहीं है, ठीक है ना। तो लिख लो आप, हेडिंग डालो बोर्ड मास। देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है ना। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का एक मतलब एक होता है कि सबसे पहले जब आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हो किसको, लाइन ब्रैकेट को, ठीक है ना। फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर इसको मिडल ब्रैकेट को, या इसे मझला ब्रैकेट बोल देते हैं, ठीक है ना। और फिर आप सोल्व करते हो किसको, बड़े ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट को सोल्व करने का एक क्रम होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है बच्चा, ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं का, और इसका मतलब भी बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो आप इसको उतारो, ये क्रम होता है, इस क्रम से आपने जो है सोल्व करना होता है। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो इसमें आपके पास ऑफ और डिवाइड में आपको हल्का सा कंफ्यूजन रहता है, तो उस वाली बात को हम समझ लेते हैं कैसे हमने करना होता है। सर ये सिंप्लीकेशन के साथ है सर या अलग है? नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन ही है। अच्छा। ठीक है ना, इसको कॉपी करो। मिटा है इसको, मिटा है। ये आपने जो है ध्यान रखना होता है। देखो जैसे आपके पास एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि 16 डिवाइडेड बाई 2। तो जब कभी भी हम डिवाइड का साइन होता है, तो एक रूल ये कहता है कि जो डिवाइड का साइन है, आप इसमें क्या काम करो, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और जो इससे आगे वाली चीज होती है इसको रिवर्स करके लिख दो। तो जैसे 2 है, इसको क्या लिख दो आप, 1/2 लिख दो, ये रूल कहता है। तो आप 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, तो इसका आंसर आ गया 8। जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे आपके पास यही है क्वेश्चन है आपके पास 21 डिवाइडेड बाई 3, तो आप इसे क्या काम करो, 21 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड का क्या काम कर दोगे, मल्टीप्लाई, और इसका क्या काम कर दोगे, 1/3, ये रिवर्स हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ये आंसर हो गया 7। जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपसे के पास क्वेश्चन है 25/6 डिवाइडेड बाई 5/2, ये है, ठीक है ना। तो आप क्या काम करोगे, 25/6 तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, हो जाएगा 2/5। 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 2 से काटोगे 3 बार, इसका आंसर क्या आएगा, 5/3। कॉपी करो इनको, अगर उतारने लायक कोई बात लग रही है तो उतारो, वैसे अगर जिसको आती है मत उतारो, इतनी बेसिक बात अगर जिसको पता मत उतारो, बाकी जिसको ऐसा लग रहा है कि उतारने लायक बात है उतारो। नहीं उतारना है, चलो मिटा दें इसको। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 32 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, इसको बताओ, इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताओ। तो देखो जब कभी भी ध्यान ये रखना होता कि a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, 2। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, a अपॉन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा c। अच्छा a और b को जब डिवाइड करोगे तो कोई वैल्यू क्या आएगी, तो k डिवाइडेड बाई c, इसका मतलब k अपॉन c, ये हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 32, डिवाइडेड का मतलब 1/8, और ये डिवाइड ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा कितना, 8 चौक 32, तो हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया कितना, इसी वे में चलना होता है।
जैसे एक क्वेश्चन अगला करो, 12 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3 करो। टू। चलो इधर ध्यान, देखो आप इसे ऐसा लिखोगे 12 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 1/2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया कितना 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 इसको मल्टीप्लाई में 1/3, ये कितना हो गया, ये है ना। अच्छा एक बात आपने ये समझी, यहाँ ऑफ का मतलब भी किससे होता है, मल्टीप्लाई से, और मल्टीप्लाई का मतलब तो मल्टीप्लाई से है ही। इन दोनों में फिर प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों ही, ये तो आपने ये तो उतार रखा है ना बोर्ड मास, ये तो लिख लिया होगा। जैसे 9/4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, इसको सोल्व करो। सिक्सटी। 60 कितना है, कितना 60, हाँ ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं तो बी और डी MAS, तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे किसको, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर सॉल्व करोगे किसको, ऑफ को, तो ये हो जाएगा 9, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 5। अब देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये भी मल्टीप्लाई है ये भी, दोनों का एक साथ कर दो, नहीं, ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई किसका, ऑफ का, है ना। तो सबसे पहले इसको करोगे 9 चौक 36 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। अब याद रखना ये ऑफ का मल्टीप्लाई किया है ना कि मल्टीप्लाई का। अब क्या काम करोगे, अब बोर्ड मास में अब देख रहे हो ऑफ भी, ब्रैकेट था नहीं, ऑफ भी क्या हो गया, सोल्व कर दिया, तो अब किसको करोगे, डिवाइड को, तो डिवाइड करोगे तो 36 डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे 1/3 इंटू 5, 3 से काटोगे 12, 12 पंजे, ठीक है ना। तो ये दोनों दिखाई आपको कैसे देंगे, एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन जब यूज करते समय इसमें ऐसे गलती हो जाती है कि ऑफ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा करना। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हो, जहां ऑफ हम आगे करो डायरेक्ट गुणा कर दो, है ना। क्योंकि एक स्टेप में जैसे हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ज्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं, ऐसे देते हैं 9 चौक 36 और डिवाइडेड बाई 5 या 15, फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलो इस जैसे इसे क्वेश्चन करो, करो इसको, कितना आया, तो 0.2। हाँ ये के बाद देखो यहाँ ध्यान दो, 420 डिवाइड का साइन लगा के मल्टीप्लाई का लगा, उसका मल्टीप्लाई का लगा 1/70 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 5, इससे काटोगे 0, 7 से काटोगे 6 बार, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड 1
डिवाइड 5। अब इसको करोगे इतने का सोल्व तो 6/6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइड 5। तो डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया 1/1 डिवाइडेड 5। इसका मतलब 1 डिवाइडेड 5, इसका मतलब 1 इंटू 1/5, तो 1/5, इसका मतलब पॉइंट। मिटा दो इसका। मिटा देना। देखो अगला क्वेश्चन है 9 प्लस का ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कर 6 प्लस का 7/3 माइनस का 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2। और ये वाले ब्रैकेट पे अलग है। क्या हुआ? वैसे इस ब्रैकेट को चाहे तो हटा भी सकते हो, लेकिन कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। कितना? देखो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार कर जाते हैं, ठीक है ना, पहले काफी आते थे, अब नहीं आते हैं, मगर आ जाता है तो इसकी मतलब ये भी है कि अगर प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है तो इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो पॉइंट में आ रहा है। अच्छा ये 7 है, इसको प्लस लगाओ या प्लस का साइन, इसको प्लस कर दो। अरे यहाँ प्लस कर दो, क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? 46 सॉरी 46। देखो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, छोटे ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट में भी क्या सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला फिर बड़ा। तो आप ऐसे देखोगे 9 प्लस ब्रैकेट लगाओगे 6 प्लस का 7/3 माइनस का, इसे सॉल्व करोगे तो देखो इसको या तो अलग ले जाकर सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर भी आप क्या लगाओगे, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास लगाओगे, इसे 2 से काटो, कितनी बार कटेगा ये 3 बार, तो ये कितना बचेगा 9 2 11 में से 3 का 8, तो इसकी जगह पर तो क्या लिख सकते हैं आप 8 लिख सकते हो, लिख देंगे ना भाई। ये जो इतनी की जो कैलकुलेशन आई है वो तो 8 आई है बोर्ड मास के अनुसार, ये हो गया 9 प्लस, अब ये तो प्लस का ही साइन है तो कुछ नहीं। अब एक काम करो 6 प्लस का, अब बोर्ड मास के अनुसार ऑफ लगाओगे, ऑफ का प्रयोग 7 या 21 माइनस का 8, तो ये 9, तो ये कितना बचेगा 21 और 6 27, 27 में से 8 गए कितना बचा, और ये 28, सिंपल है। जी और प्रैक्टिस करानी इसमें, चलो और कर लेंगे प्रैक्टिस, तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है तो इसमें
चलो एक क्वेश्चन करने लो फिर। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। कितना है? तो 0.01। सही है। 16 चौका 64। देखो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 डिवाइडेड 4 ऐसे रहेगा, डिवाइडेड 4 ऐसे, डिवाइडेड बाई 4 ऐसे। तो इससे कैंसिल हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4। भाई आवाज कम करो आप लोग। 1 ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे 1/4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो गया 1/4। इसका आप क्या करोगे मल्टीप्लाई 1/4 और ये भी कर दो अभी 1/4। 4 चौक 16 चौका 64। बेटा दे इसको, सिंपल ही है ना। डाउट भेजोगे? देखो इनका क्वेश्चन एक, इसे सॉल्व करो चलो। 8/9 ऑफ 5 1/4 डिवाइड 2 होल 1/3 ऑफ 4 डिवाइड 8 डिवाइडेड 2/3 ऑफ 3/4 फिर ऑफ 8 2/3 डिवाइडेड 4/5। करो इसको solve। एक बार चेक करना सही उतारा है क्या? ठीक है। 8/9 of 5 whole 1/4 divide 2 whole 1/3 of 4 divide 8 divide 2/3 of 3/4 of 8 divide 2/3 divide 4/5। Yeah.
है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन है ना। हम्म, अच्छा हाँ 4/15 है क्या? ये 8/60 था ना, तो किससे काटा आपने? मतलब ये क्या कर रहे हो आप, ये अपनी मर्जी से जो मन कर रहा है। कितना है? कितना है आप लोगों का? चलो इधर जान दो, मैं करा देता हूँ। हम्म? आपका है और किसी का है? चलो इधर ध्यान दो, देखो एक बात हो तो मैंने बताया अपॉन 27। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो देखो 8/9 तो ऐसे ही रहेगा, ऑफ को भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। देखो किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसको एक सिंगल डिजिट में ले आओ। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक सिंगल डिजिट को अगर आप डबल रूप में लिखते हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है कि उसको एक सिंगल डिजिट में ले आओ। जैसे ही वो सिंगल डिजिट में आएगी तो उसका क्या होगा, वो ब्रैकेट जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व करो साथों साथ। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करते हैं, इसे क्या करोगे, 5 चौक 20 और 1 21/4 डिवाइड 2 के 6 और 1 7/3 ऑफ 4। ये डिवाइड ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड 2/3 ऑफ। अच्छा एक काम करते हैं, तो ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा कितना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। देखो इससे ये तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ ना, इस 2 से कटेगा, ये 2 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। और इसका मतलब ऑफ ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा कितना, अब देखो 8 मल्टीप्लाई 2/3 ऐसे ही रहेगा। और अब मुझे बताओ पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, और डिवाइड को सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई लगाओ और इसके करो 5/4 कर दो, ये करोगे ना। भाई इधर से बहुत आवाज आ रही है। अब आप मुझे बताओ 8/9 ऑफ, ये हो गया 21/4 डिवाइडेड 7 चौक 28/3 डिवाइड, ये हो गया 8 इंटू 2 ऑफ, ये कितना हो गया, 4 से काटोगे 2 बार, 5 चौक 20/3। अब आप मुझे बताओ 8/9 को तो आप छेड़ोगे ही नहीं, ऑफ ऐसे ही रहेगा, इसे क्या करोगे 21/4 और मल्टीप्लाई 3/28 डिवाइड ऐसे ही रहेगा, 8 दूना 16, और ये क्या हो जाएगा ऑफ, और ये क्या हो जाएगा 20/3। ठीक है ना। अब मुझे बताओ 8/9 को तो आप कुछ नहीं कहोगे, ऑफ ऐसे ही रहेगा, 7 से काटोगे 7 चौक 28, सॉरी 7 क्या 21, 7 चौक 28 देगा 9/16 ऑफ 9/16 डिवाइडेड 16 ऑफ 20/3। आप देख रहे हो, अब आपने ब्रैकेट सोल्व किए, केवल और केवल इसकी वैल्यू कितनी आई है 9/16, इसकी वैल्यू कितनी आई है 16, और इसकी वैल्यू कितनी है 20/3। तो ऐसे क्वेश्चन में करते कुछ नहीं है, अगर जैसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरी लाइनों को आप मिस भी कर सकते, वो मतलब इग्नोर मार के, वही छोटी छोटी लाइनों को आप, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो जैसे आप एक काम कर सकते थे, 5 से 1/4 डिवाइडेड 2 होल 1/3 ऑफ 4, इसकी वैल्यू अलग निकालते तो कितनी आती 9/16, तो यहाँ लगा के ऑफ 9/16, फिर इसकी वैल्यू अलग निकालते कितना आती ये, और इसकी वैल्यू अलग निकालती ये आई। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। अब आप क्या काम करोगे, अब बोर्ड मास लगाओगे तो पहले किसका प्रयोग होगा, ऑफ का, तो ऑफ का प्रयोग होगा तो ऑफ में ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटोगे 2 बार, तो ये हो गया 1/2 डिवाइड, तो ऐसे ही रहेगा। और अब किसका प्रयोग होगा, ये हो जाएगा, तो 6 दूना 320/3
ये हो गया ना, यही हुआ। अब आप एक काम करोगे, 1/2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 3/320। है ना, कोई नहीं इसका। ये आया तो समझो तुम्हारा है, यही है ना सबका, यही आंसर इसका। यही है। हाँ वो अच्छा, तो बोर्ड मास को और कराने है क्वेश्चन प्रैक्टिस है बस कराने हैं? चलो एक दो और करा देते हैं। आता नहीं है, इसका नहीं आता। इसको आता नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन को तो हमारी 10 क्लास होगी, तो मैं लास्ट में करा रहा हूँ बोर्ड मास। हाँ हाँ, जो मेन जो वैसी होती है ना, जैसे सीरीज की सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और आपके पास लैंडर सिंप्लीफिकेशन, और अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो मैंने करा रखा, उसी में से आएगा, इनमें से कम ही बनता, बाकी बनेगा तो कह नहीं सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर यूनिट डिजिट, फिर डिविजिबिलिटी रूल, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर हाँ सब उसी में। इनका बोर्ड मास में कोई शॉर्टकट नहीं होता इसका, इसको आप प्रॉपर ही करना होता। ठीक है ना, क्या बोल रहे हो? इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, जहां होते हैं मैंने सब बताए तुम्हें ये इसी तरह से करना होता, कोई इसका वो नहीं है। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन करो अब आप। 16 डिवाइडेड 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइडेड 4 ऑफ मजला ब्रैकेट 4 इंटू 3 डिवाइडेड 3 प्लस 3 2 डिवाइडिंग 4 ऑफ 8। करो इसको, करो सब।
सही है। ये है ना ऑफ है, तो ऑफ मतलब 2 डिवाइडेड बाई 32, 832। नहीं, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है सीधा। ऑफ का मतलब गुणा समझो, डायरेक्ट गुणा कर दो, है ना। कितना है? कर दो भैया। कितना? कितना? अच्छा 6 ना। अच्छा ठीक। हम्म। चलो इधर ध्यान दो, चलो यहाँ देखो, देखो 16 डिवाइडेड 4 ऑफ ऐसे रहने दो, इसको छेड़ो मत, 4 और इंटू 3 डिवाइडेड 4 और ऑफ। आप एक काम करो, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसको बस, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड 6 सर 6 है आंसर। डिवाइड ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 और ऑफ का मतलब, आप तीनों गलत बैठ गए, इसको सबसे ज्यादा बात कर रहे हो आप तीनों, ठीक है ना। और 5 आदमियों के बराबर अकेला आयुष बात कर रहा है। इधर देखो, डिवाइड 8 चौक 32, ठीक है ना। देखो अब यहाँ देखो 16 डिवाइडेड 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड 4 ऑफ। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 गुणा 3 और ये गुणा 1/6, 6 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 2 बार, तो ये तो 2 आ गया, नहीं आ गया। और ये क्या है, ये डिवाइड का साइन आ जाएगा यहाँ, तो देखो इस पूरे की जगह पर क्या आ गया 2, तो जैसे यहाँ, इधर ध्यान दो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखो आपने इस वाले को सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 आया, 2 लग गया, और जैसे सिंगल डिजिट में हुआ तो ये वाला ब्रैकेट गायब हो गया, हुआ नहीं हुआ। फिर ये वाला डिवाइड का साइन आ गया, ये वाला, और इस पूरे की जगह कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/32, और फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब काम क्या करना है, इस पूरे उसको एक सिंगल डिजिट में लाना है, तो उस पूरे इसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए 16 डिवाइडेड 4 ऑफ 4 इंटू, अब देखोगे 3, अब क्या काम करोगे, ये ऑफ है तो 3 डिवाइडेड 4 दूना 8 और डिवाइडेड हो जाएगा 1/16, हो गया नहीं हो गया, सही है। अब एक काम करो, यहां से आके अब आप करो इसको, 16 डिवाइडेड 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई का साइन, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/1/8 और ये भी क्या हो जाएगा 1/16। सिक्सटीन अपॉन 1, क्योंकि रिवर्स होता है ना, 8 से काटोगे 2 बार, तो हो जाएगा 16 3 दूना 6, तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड 4 चौक 16 इंटू 6, इससे काटोगे 1 इंटू 6 6, ये है ना सबका, तुम्हारा है? चलो अब एक काम करते हैं, अब बोर्ड मास कर लेना, मैं एक काम करूँ कुछ क्वेश्चन क्लास में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा आपको ना करने के लिए, ये आपकी बुक वगैरह में होंगे, तो आप इसको जो है करते रहना।
चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है अगला, तीन की पावर 6 माइनस करो, इसको सॉल्व करो। करो 121 सर, जी 121। बहुत ही बढ़िया। आगे अच्छा, इसमें देखो होता क्या है, इधर ध्यान, ये तो 2 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 9 ऐसे ही रहने दो। बताओ इससे 3 की पावर 6 को देखो, एक रूल होता है x की पावर a और उसकी पावर b, ये इस तरह से होता है। देखो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक मिनट इधर ध्यान दो, x की पावर 2 और उसकी पावर 3, x की पावर 2 और उसकी पावर 3, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओगे साक्षी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले वाले की और दूसरे वाले की, दोनों की वैल्यू बताओ। आप बताओगे कितना, 12 5, आप बताओगे, आप बताओगे सर, आप बताओ दूसरे वाले की बताओ, सेम होगी। देखो इधर ध्यान दो, जब ब्रैकेट लगा हुआ होता है, जैसे ये होता है ना x की पावर a और उसकी पावर b, तो ये दोनों करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब है x की पावर ab। और जब ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि a को b टाइम्स लिखो। तो यहाँ तो हो गया x की पावर 6 और यहाँ हो गया x की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। इसी तरह से आप मुझे बताओ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की सॉरी 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3, क्योंकि 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस 9 की पावर 3 प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 की पावर 12 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3
और प्लस 11 का स्क्वायर 121, ये हो गया 2 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 9 और इंटू हो गया 0 प्लस 121, ये 0, ये हो गया 121। जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। कि जैसे कैलकुलेशन देखो ऐसा होता है, जब कैलकुलेशन दो तरह से पूछी जाती है, या तो कैलकुलेशन नॉर्मल होगी तो नॉर्मल तो आप कर ही देते हो, या कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम दिखाई देगी तो उसमें कुछ अलग ही तरह से हिंट होता है कैलकुलेशन में सोल्व करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इसको भी मैं करा देता हूँ दोबारा से। देखो क्वेश्चन है, एक 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 कितनी बार है, -2 कितनी टाइम्स है, 100 डिजिट, और उसकी पावर कितना, 1/2। पहला ऑप्शन है, चलो कोई नहीं दोबारा कर लो। देखो इधर ध्यान दो, देखो इधर फोकस करो आप सब। देखो ये सीडीएस में आया हुआ, देखो इस सब की पावर कितना है, 2 है, हाफ है, तो हाफ पावर का मतलब होता है रूट, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट। तो या तो इस समय इसे हाफ पावर लिख दूं या रूट लिख दूं, एक ही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको उसमें एक चीज ध्यान ये रखनी होती है कि ऐसे क्वेश्चन में कोई हिंट दिया हुआ होता है, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है इतनी बड़ी डिजिट आप सोल्व नहीं कर सकते हो, तो इनको बहुत बेसिक से सोल्व करना स्टार्ट करो। तो बेसिक से कैसे, आप देख रहे हो इधर एक एक है, इधर कितना है, 2 है, तो आप एक काम करो ऐसे करके देखो कि 11 - 2 तो कितना हो गया, √9, तो कितना हो गया, 3। फिर आपने देखा कि 11 को आपने क्या काम करा, 4 बार लिख लिया, 1 को 4 टाइम्स, और इसको लिख लिया कितना, 2 टाइम्स, तो कितना आएगा ये 1089, ये आ गया 1089। तो ये किसका हो गया, ये 33 का हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप इसे देखोगे, इसको इसको यहाँ पहले लिखा कितने बार, 2 बार, इसको 1 बार, इसको 4 बार, इसको 2 बार, इसको लिखो कितना आपका 6 बार, तो ये कितना आया। तो आप जब इसे सोल्व करोगे 3 का आएगा, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये बैठ रहा है कि ये एक सीरीज बैठी, मतलब एक अब ये सीक्वेंस बना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 1 1, आप इनमें एक चीज नोटिस करो, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 बार है तो ये 2 बार है, ये 6 बार है तो ये 3 बार है, ठीक है ना। अब
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो जितना ये है उसका हाफ ये है, और आंसर कितना आ रहा है, जितनी बार इधर देखो, यहाँ 2 एक बार था तो एक बार आंसर, यहाँ 2 2 बार था तो यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार था तो यहाँ 3 बार। इसी तरह से जैसे आप देखोगे इसे कितना लिख लो, 8 बार लिखा है इसको, और इसको लिखो कितना, 4 बार, तो आंसर कितना आएगा, 3 3 4। इस तरह से कितनी टाइम्स है, 200 टाइम्स, ये कितना है 100 टाइम्स, तो 3 3 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स, तो 3 3 100 बार कहाँ पर है, कॉपी कर। मिटा दे इसको। ऐसे भी हो सकता है, जैसे 400 डिजिट लिखी हुई है या 200 डिजिट, तो ये फिक्स पैटर्न होते हैं, इसमें चेंज नहीं होता। हाँ ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है रूट के अंदर 1 प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 1/2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, फिर डॉट 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 1 प्लस का 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, डॉट 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 1 प्लस का 1/98 का स्क्वायर प्लस का चलो मैं करूं। देखो आप इस वाले क्वेश्चन को पहले, इसको अच्छा इस काम करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म्स मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड ऐसा मान लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से सोल्व करोगे तो फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, तो जैसे आप फर्स्ट को सोल्व करोगे तो रूट के अंदर कितना है बालक,
1 + 1/1 प्लस का 1/4, ये है। इसे सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1/4, तो ये कितना 4 दूना 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/4, इसका मतलब हो गया 3/2। तो इसको जैसे आप सोल्व कर रहे हो तो इसकी जो फर्स्ट वाले की जो वैल्यू आई है ये मैं लिख दे रहा हूँ ना, तो डिजिट फर्स्ट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3/, ये वैल्यू आई है। इसी तरह से आप सेकंड वाले की वैल्यू निकालोगे तो सेकंड की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना है रूट के अंदर 1 + 1/4 प्लस का 1/9, ये है ना। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 36, तो हो गया 36 + 9 + 4, तो कितना हो गया 49/36, तो ये कितना हो गया 7/, तो डिजिट सेकंड की जो वैल्यू आई है 7/6 आई है। कोई दिक्कत है? फर्स्ट को भी सोल्व कर लिया, थर्ड को भी। इसी तरह से अब फर्स्ट कर लिया सेकंड, अब थर्ड को सोल्व करोगे तो थर्ड क्या है 1 प्लस का 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक कितना ऊपर वाले का सम ये 169/144, तो कितना हो गया 13/12। तो डिजिट सन थर्ड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13/12। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बताओ अगर इसमें कुछ ऐसी कोई बात तुम्हें ऐसी लग रही हो जो पूछने लायक हो तो आप पूछ सकते हो। अब दिक्कत यह है, देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसमें केवल इतना ही काम कर सकते थे, है ना। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन था तो एक आइडिया तो तुम्हें लग गया होगा कि इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा इस क्वेश्चन में ना। तो ये क्वेश्चन होते हैं बेसिकली पैटर्न बेस। तो आप इसका जैसे आप इसका पैटर्न लगाओगे तो आप एक काम करो, आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे 3/2 प्लस का 7/6, कितना आ गया ये 3 8/3, कितना आया ये 8/3। अब आप एक काम करो, अब जो है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इन तीनों को सोल्व करोगे, 4 चौक 16 में से एक गया, तो ये आएगा 15/4, कितना आया ये 15/4 आया नहीं आया। इस बात का मतलब ये हुआ, इस वाली बात को अगर मैं देखो सोल्व करा दूं, अगर केवल आप कलर चेंज कर देता हूं मैं, अगर इसको सोल्व कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 3/2, और केवल इसको सोल्व कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 8/3, और पूरे यहां से लगा के यहां तक को सोल्व कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 15/4। पहले आप मुझे बताओ यहाँ तक, तो भाई यहाँ तक की वैल्यू 3/2, यहाँ तक की वैल्यू 8/3, यहाँ तक की वैल्यू 15/4 आया नहीं आया। इस बात का मतलब यहीं से इसमें कोई पैटर्न होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तुम, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे इस बात अगर यहाँ तक को निकालना तो ये क्या दिखाई दे रहा है लास्ट की डिजिट 2, तो इसे ऐसे कर सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये क्या 3/2 हो गया नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ तक सोल्व करना है, इतना सोल्व करना है, तो इतने की वैल्यू आ रही थी 8/3, कैसे निकाल सकते हैं लास्ट का डिजिट क्या 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया 8/3। इसी तरह से अगर यहाँ तक का वैल्यू सोल्व करनी है तो ये क्या है लास्ट में 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/4, तो क्या हो गया 15/4। अब मुझे बताओ तुम्हें निकालनी यहाँ से लगा के यहाँ तक की, तो क्या काम करोगे 99 का स्क्वायर माइनस 1/99, ठीक है ना। हाँ वही पैटर्न बन गया। दोबारा बताना, देखो इसकी वैल्यू आई है 3/2, सेकंड वाले की वैल्यू आई है 7/6, और थर्ड वाले की वैल्यू आई है 13/12। जब हम केवल फर्स्ट वाले को देख रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 3/2। तो 3/2 एक दूसरे पैटर्न से निकल रहा है कि यहाँ का जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2। हाँ ये पैटर्न बन रहा है। इसी तरह से जब पहले और दूसरे को आप सोल्व कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आई थी, दोनों पहले दूसरे को सोल्व कर रहे तो आ रहा था 8/3, जबकि 8/3 दूसरे तरह से भी आ रहा है, क्या आ रहा है जैसे लास्ट डिजिट क्या 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/3,
जब पहले दूसरे तीसरे को सॉल्व करने पे आप देख रहे हो तो आंसर आ रहा है 15/4। ये एक दूसरे तरीके से भी क्या आ रहा है, यहाँ लास्ट डिजिट क्या 4, इसका 4 का स्क्वायर -1/4। इसी तरह से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 99। तो 99 का स्क्वायर -1/99। तो कितना जाएगा ये 9800/99। हाँ क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? हैं? फाइंड क्या सॉल्व करना था, प्लस प्लस का साइन था, वहां तक प्लस तो करना है इनको। फिर तुम अच्छा एक बात हो, इसमें क्या सॉल्व करना है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 7 + 8 क्या होगा 15 होगा, कैसे पता चला बीच में प्लस का साइन है? इसमें पूछा है सबको प्लस करके बताना है क्या आएगा, तो ये आएगा। हाँ क्या कर सकते हो तुम एक्स का, बताओ इसमें क्या यूज, तुम्हें क्यों इतनी मोहब्बत है एक्स से? छोड़ो, कब तक एक्स के भरोसे रहोगे? चलो इधर ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो आगे हम बात करते हैं। अजय बोर्ड मास पे एक आध और करना है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन करो आप 50x = x 12 सही 1/2, x की वैल्यू निकाल लो। फाइंड x। पावर कहाँ है, x की कोई पावर नहीं होती। अरे 12 होल 1/2 है, 25/2। देखो यहाँ देखो, ये क्या हो गया 50/x, ये हो गया x/12 दोनों 24 से 25/2। अब आप ये देख रहे हो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया कितना 50/x = 2x/25। इससे काटोगे कितनी बार कटेगा 25 बार, तो ये हो गया 25/x = x/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x² बराबर क्या हो गया 25 × 25, तो हो गया x बराबर रूट के अंदर 25 × 25, तो x बराबर कितना हो गया 25। क्या हुआ? चलो एक चलो एक क्वेश्चन करो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैसे कैसे बोलते हैं इसको, जो कुछ भी है। चलो इधर ध्यान दो, देखो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप इसको सोल्व करो। देखो रूट के अंदर है 0.1 का स्क्वायर प्लस का 0.01 का स्क्वायर प्लस का 0.009 का स्क्वायर, ये हो गया 0.01 का स्क्वायर प्लस का 0.001 का स्क्वायर प्लस का 0.0009 का स्क्वायर। इसे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी।
यहाँ तक है रूट, पूरे में रूट ही है। करो। हाँ ऊपर 2 है, नीचे 3 है। मिटा दे इसको। कितना 1/, और किसी कुछ। चलो इधर ध्यान दो। देखो ऐसे क्वेश्चन का 2 तरीके हैं सोल्व करने के। या तो आप इनका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालने में टाइम लग जाएगा, या अब प्रॉब्लम ये है कि पावर को बीच में प्लस माइनस के साइन है तो पावर को ऊपर नीचे भी नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते ना। तो इसको सोल्व कैसे किया जाए? तो आप इधर ध्यान दो। आप मुझे बताओ कि आप 0.0 इसको, ये इसका स्क्वायर है, ये तो ये इतने वाले टर्म्स को देखो केवल, इसको देखो केवल इसको, है ना। तो आप मुझे बताओ क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं पॉइंट, अच्छा इसको देखो इधर ध्यान दो, इसको ऐसे लिख देंगे 1/100 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे ना। अब इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या 1/10 ऐसे ही रहने दो, और क्या हो गया ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, जैसे आप यहाँ देखो 1/8 इंटू 1/8, अच्छा एक बात हो 1/2 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा पहले एक बात इधर ध्यान दो, आप केवल इस वाली बात को समझो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो एक रूल होता है, आप यहां ध्यान दो, x की पावर a इंटू वाई की पावर a, तो ये हो जाता है x y की पावर a, ये रूल होता है। कैसे होता है इस वाली बात को आप समझो। अब मुझे बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो अब मुझे बताओ, अगर इसको 2 तरह से सोल्व करा रहा हूं, क्या अब मुझे बता इनकी पावर सेम है, तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 1/4 की पावर 3, और 1/4 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 1/64, ये होता नहीं होता। इसी तरह से अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऊपर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 1/8, और 8 कितना हो गया 64, अभी भी वही आ रहा है, अभी भी वही आ रहा है।
आ रहा है नहीं आ रहा है? इस बात का मतलब ये हुआ कि इनको ऐसा सोल्व किया जा सकता है ना। तो आपने एक चीज देखा कि आपने काम क्या करा है, आपने इसमें से केवल 1/10 स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया। 1/10 स्क्वायर क्या है, कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया। अब ये तो क्या बचेगा, तो ये तो बचेगा 0.1 का स्क्वायर, बचेगा नहीं बचने का, बचेगा ना। अच्छा एक बताओ, यहां से अगर मैं किसी कारणवश ऊपर वाले को आप ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले को तो सेम अब मैं लिख दूं, मैं उतारने की वजह से लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ यहां से किसी कारणवश, एक बात बताओ, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, एक पॉइंट हटा के इस पॉइंट को यहां लगा दूं तो 1/10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना? नहीं समझे? अच्छा बताओ, यहां से मैं 1/100 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचेगा क्या, 0.1 का स्क्वायर प्लस का 0.01 का स्क्वायर प्लस का 0.009 का स्क्वायर, और ऊपर वाला ऐसे ही है, ऊपर वाला तो ऐसे ही है नहीं है? तो आप मुझे बताओ, इसे आप जो इस तरह से कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसमें से 1/100 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ नहीं ले सकता? अच्छा कैसे लिया देखो, आप मुझे बताओ, यहां से मैंने ले लिया कॉमन, लिया नहीं लिया है? दूसरा आपको यहां से भी कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो यहां से कॉमन कैसे लोगे, देखो यहां से मैं कॉमन ले दे रहा हूं, यह 0.001 का स्क्वायर है नहीं है? आप मुझे बताओ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा, 1/3000 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो आप एक काम करो, यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1/100 इंटू देखो आप इसको जो है ना अच्छे से एक काम करो, इसको फील ही करो तुम, वैसे में और जटिलता आ जाएगी इसका। बाकी एक बार मैं है ना सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जब खत्म करनी पड़ूंगा ना इसी के बाद। इसमें से जैसे आप इसमें देखोगे ना, तो इसमें कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन किस तरह से लिया जाएगा, आप इस वाली बात को समझो। तो आप यहाँ देखो कैसे कॉमन ले रहे हो, यहाँ देख रहे हो ये पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने 4 अंक है। तो आप नीचे देख रहे हो कितना कितना पॉइंट के बाद एक नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद एक अंक का स्क्वायर आपने कॉमन लेना है। देखो पॉइंट के बाद एक अंक की तो कॉमन लेना, इसका मतलब जो कॉमन लेना है नीचे 1/10 कॉमन लेना, लेकिन उसका भी स्क्वायर है ना, उसका भी स्क्वायर है, तो 1/100 हो जाएगा, कॉमन तो हो जाएगा। देखो आप मुझे बताओ, अगर स्क्वायर नहीं होता तो आपने केवल और केवल 1/10 कॉमन ले रहे थे तुम, 1/10 कॉमन ले रहे थे ना, लेकिन उसका भी स्क्वायर है तो क्या हो गया 1/100 हो गया। तो इसका मतलब 1/100 जो है कॉमन आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो √100, और ये तो यहाँ पहुंचेगा ना, और ये क्या आ गया 10 आंसर, ठीक है ना? कॉपी करो इसको, टाइम हो गया ना, ठीक है ना? एक आध क्वेश्चन घर को लिखो। होगी क्लास तो डाउट नहीं कैसे। चलो एक क्वेश्चन लिखो 8763, कॉपी कर लो इसका, कॉपी करना 8763 इंटू 8765 इंटू 8765, which smallest number added then the number will be perfect square, the number will be perfect square, the number will be perfect square। इस नंबर में छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए कि नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बस, ठीक है ना? छोटे से छोटे नंबर क्या जोड़ना है जिससे नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना? क्या क्या जी, अब टाइम हो गया, अब तो 2 बज गए।
कोई नहीं, मैं करा दूंगा।